सो हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। जैसे आप सबको पता है कि आजकल एक मुद्दा बहुत ज़्यादा चर्चे में है, जो कि है एनटीए स्कैम। इसलिए आप सबको पता है कि हर बच्चा अपने अपनी बता रहा है कि सबके कितने नंबर आए हैं, कैसे हर किसी बच्चे को सीट नहीं मिल सकती। तो उसमें से एक मैं भी हूँ। तो मैंने नीट 2024 में 635 मार्क्स अचीव करे हैं और मुझे सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेटा आज तक नहीं मिल पाई है। अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है तो दुख मुझे भी बहुत ज़्यादा है। मैं भी चाहती हूँ कि इससे बेहतर तो रीनीट हो जाए, ताकि जो बच्चा सच में मेहनत करके इस यहाँ तक पहुँचा है या उस प्लेसमेंट तक पहुँचा है कि हाँ भाई उसने इतने नंबर अचीव करे हैं, तो वो दोबारा भी कर लेगा, है ना। तो रीनीट होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एनटी का स्कैम जैसे सबको पता है कि 718 719 नंबर, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। और बच्चों की रैंक बहुत आगे पीछे हो रखी है, किसी किसी के रिज़ल्ट दो बार आ रखे हैं। और एक बच्चा है जिसके 500 अप्रॉक्स 530 अप्रॉक्स मार्क्स हैं, तो उसकी रैंक 30 के आसपास है। और वहीं कहीं एक बच्चा 590 पे, तो उसकी रैंक करीब 91 89 के आसपास है। तो ये चीज़ कैसे शफल कर सकती है? तो वही वाली बात है। तो मैं भी चाहती हूँ कि रीनीट होए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने जेन्युइनली मेहनत करी। अब उससे बड़ा मुद्दा तो ये है ना कि एनटीए क्या डिसाइड करेगा, क्या सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी? क्योंकि वो कोई भी डिसीज़न ऐसे जल्दबाजी में या सिर्फ किसी एक कहने से या फिर आधे लोगों के कहने से नहीं कर सकते। तो हर चीज़ बहुत वाइजली होती है, या फिर बहुत आपको देखना पड़ता है। पूरा सिस्टम के हिसाब से चलती हैं चीज़ें। ऐसे ही कोई भी डिसीज़न नहीं ले लिया जाता। बट हाँ, कि मैं फेवर करूँगी कि रीनीट होना चाहिए, क्योंकि अगर एनटीए ये बोल रहा है कि अगर एनटीए ने ये बोल दिया है, बोल रहा है कि ग्रेस मार्क हटा के हम रिज़ल्ट दे देते हैं, तो हद से हद क्या होएगा? वो जो 1500 के आसपास करीब बच्चे हैं, बस वही आपकी रैंक में से हट जाएंगे। आपकी रैंक उतनी ही आगे मतलब पीछे बढ़ जाएगी। 43 के अप्रॉक्स है तो और कम हो जाएगी, 42 के आसपास हो जाएगी। तो इसमें कोई इतना बड़ा फ़ायदा नहीं है। तो अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ को सपोर्ट करना है, तो वो है कि हमें बस एक ही जस्टिस चाहिए कि रीनीट ही हो जाए। इन सारी चीज़ों से, इन सारे जो भी पंगे चल रहे हैं, जो भी बातें आ रही है, उससे तो बेहतर यही है कि भैया आप रीनीट करा लो। जो बच्चा जेन्युइनली पहली बार में नंबर लाया है, जिसके जेन्युइन नंबर है, जो सच में एमबीबीएस की सीट डिज़र्व करता है, वो दोबारा ये पेपर क्रैक कर लेगा। दोबारा ये पेपर क्लियर करने में मार नहीं खाएगा। मैं तो सपोर्ट इसी चीज़ को करूँगी कि हाँ, एनटीए को रीनीट करवाना चाहिए। अब बाकी मैं भी वेट कर रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आएँ, हमें पता चले एनटीए ने क्या अपने क्लैरिफिकेशंस रखे हैं, उसका पता चले। और जैसे कोर्ट ने और एनटीए को 10 दिन का टाइम दिया है, तो उस हिसाब से लेट्स सी कि होता क्या है। और मैं भी जेन्युइनली वेट ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी तो बीच में अटकी हुई हूँ। 635 मार्क्स लेके भी मैं खुश नहीं हूँ, या मुझे कुछ मिल नहीं रहा। कहीं ना कहीं दुख है, बहुत है। बट वही है ना कि अभी कहीं ना कहीं होप इस बात की कि शायद कुछ सही हो जाए। तो रोने पीटने से या फिर खुद को हार्म करने से कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो सिर्फ अपने साथ वालों को, जिन्होंने भी इस साल स्ट्रगल करा है, मैं उन सबको एक ही बात बोलना चाहूँगी कि मत हो परेशान। जो डेस्टिनी में लिखा है वो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप एमबीबीएस डॉक्टर बनोगे, तो आप बनोगे, आप हर हाल में बनोगे। और डेस्टिनी से ज़्यादा मैटर करते हैं आपके खुद के कर्म अगर अच्छे होते हैं ना, तो कोई भी इंसान किसी चीज़ को रोक नहीं सकता होने से। मैं जेन्युइनली बताऊँ तो मुझे है कि यार 635 मार्क्स लेके भी मुझे कॉलेज नहीं मिल रहा, मेरी मेहनत बर्बाद हो गई। पूरे साल घर वालों के ताने सुनते सुनते कि तेरा होएगा नहीं होएगा, होएगा या नहीं होएगा। फिर लास्ट में क्या हुआ? नंबर जोड़े घर वाले खुश, बट फिर क्या हुआ? वही वाली बात, घर वालों को मौका मिल जाता है कहीं ना कहीं। हाँ ठीक है, पेरेंट्स अब सपोर्ट कर रहे होंगे। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी के पेरेंट्स अब सपोर्ट कर रहे होंगे, बच्चों को ऐसे उल्हाने नहीं दे रहे होंगे या उनके पीछे नहीं पड़े होंगे कि भाई तूने 655 मार्क्स क्यों नहीं लाए, तेरा भी हो जाता। तो गलती किसी की नहीं है, क्योंकि पेपर इतना भी ईजी नहीं था।
पेपर का लेवल ऑलमोस्ट पिछले साल जैसा था। ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी बन गया, परसेंटाइल की बेसिस पे पता चल जाता है ना। तो ठीक है, मैं अगर कोई पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहा है तो मैं बस यही कहूँगी अपने बच्चे को प्लीज़ उसकी कोई गलती नहीं है, अगर उससे अच्छे मार्क्स स्कोर अचीव करे हैं तो आप उसे मत सुनाओ, आप उसे कुछ मत बोलो, क्योंकि उस बच्चे पे खुद क्या बीत रही होगी आप ये तो सोचो एक बार। उसने इतनी मेहनत करी है, वो अकॉर्डिंग टू पास्ट डेटा वो अगर इस चीज़ को देख रहा है, उस मार्क्स को देख रहा है, तो वो क्या सोच रहा है कि नहीं यार पिछले साल इस पर मिल रही थी सीट और आज नहीं मिल रही, तो बच्चा खुद भी परेशान है। तो मैं तो सबको बस एक ही बात बोलूँगी, लेट्स होप फॉर द गुड। मत परेशान हो, अपने पेरेंट्स को भी समझाओ, खुद भी संभलो और हार नहीं माननी, कुछ ना कुछ अच्छा ही होएगा। होप है कि रीनीट हो जाए, क्योंकि उससे जो जेन्युइनली डिज़र्व करता है सीट, उसे ही सीट मिलेगी। तो लेट्स वेट फॉर द रिज़ल्ट कि क्या चीज़ें आती हैं, क्या नहीं, क्या रिज़ल्ट आता है।